भाई वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस बार शुरुआत हो चुकी है हमारी जाने की एक नेक्स्ट ट्रिप, आपको पता लग जाएगा थंबनेल से वैसे। तो इस बार हम जा रहे हैं केदारनाथ जी। अभी हमने जस्ट कवर किया था गंगोत्री और यमुनोत्री जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। बोलो केदारनाथ बाबा की जय जय। तो भाई इनकी उंगली तो काम कर ही नहीं है, तो फिर हम इनको आँखों का हुआ है कुछ। और ये देखो आँखों से पहले आंखें स्कैन हुई हैं और उसके बाद वहाँ पे आधार कार्ड से बार कोड स्कैन करा गया। तो लो भाई फाइनली आ चुका है कुछ भी हमारे साथ। हमें कुछ हेलो कर दो। थाली पैक हो चुकी है हमारी राजस्थानी से, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा है कि वड़ा पाव भी खाना है अभी। तो भाई अब हमारे वड़ा पाव लग रहे हैं, तो वड़ा पाव भी खाया जाएगा और थाली भी खाई जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो लो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और टाइम हो रहा है 2:02। नॉन स्टॉप चले। लो भाई ये है अपना रिजॉर्ट फुलवारी। ये हमारे सीडी ब्रो हैं चैतन्य भाई, उन्होंने रेकमेंड किया है। तो ये हैं इस फुलवारी रिजॉर्ट के कॉटेजेस, जो इनके टेंट हैं। इनका प्राइस जो है अप्रॉक्स, मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ विदाउट ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ। तो ये है अप्रॉक्स, ये वाला जो बिल्डिंग है ये है इनके सेमी डिलक्स रूम्स और डिलक्स रूम्स। तो ये अपना बैग तैयार एक जो हम लेके जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ जी, और एक लेकर जाएंगे अपनी जैकेट। वैसे कोशिश तो करी थी कि सामान कम ही लेके जाएं, लेकिन फिर भी इतना तो हो ही गया क्योंकि आज रात वहाँ पर ही रुकना है हमने ऊपर। तो मुझे ये पता लगा है, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली थी उन भैया से कि यहाँ पर इनकी जो फुलवारी है ना उसमें 65 वैरायटी के रोजेज़ हैं, जो कि उनको 5 साल लग गए इसको। ये हैं केदार बाबा की जय। तो भाई हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग के लिए, और मतलब सोनप्रयाग से अब हम गौरीकुंड जाएंगे। भाई टैक्सी स्टैंड पर पहुँच चुके हैं, बिना लाइन में लगे। वैसे हमें टैक्सी तो मिल गई है, इसमें लोग जाएंगे 11। तो हमें 4 लोगों को एडजस्ट होना है इस सीट पर। पहला यात्री है, दूसरा है, तीसरे वो, चौथा इधर का मैं बैठा हूँ। कुछ थोड़ा परेशान है, आगे बैठा है बीच बीच में है, लेकिन चलो कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज। बाकी भैया ने बोला है कि 6 लोग आएंगे इन सीटों पे, यानी कि 3 इधर 3 इधर, तो टोटल 11 लोग प्लस एक ड्राइवर, 12 लोग लोडेड होकर गाड़ी चलेगी अपनी 6 किलोमीटर के लिए। 50 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी। भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। गौरीकुंड पर हम जैसे पहुँचे हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी, और देखो गेटअप सबका कैसा हो चुका है। मम्मी पापा कुछ आगे निकले और पूरा सब लोग अपने टायर में आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और सब लोग इसी तरीके से हैं। वैसे बारिश शुरू होने से थोड़ी प्रॉब्लम तो हो गई है। ये देख रहे हो भाई, पूरी नदी चल रही है, पूरी नदी नाला जो भी कहो। पता नहीं कितना आप लोगों को दिख रहा होगा, कितना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ रास्ता तो इस तरीके का भी है जो प्रॉपर स्टेयर्स वाला रास्ता है, और ऊपर से पानी आ रहा है लगातार ये, और हम दोनों चल रहे हैं। भाई रास्ता तो देखो बड़ा है कंजेस्टेड, क्योंकि इसी रास्ते पे से घोड़े भी आ रहे हैं और यात्रियों को भी इसी रास्ते पे से जाना जो पैदल चल रहे हैं। पालकियाँ भी इधर से जा रही हैं, पिट्ठू भी इधर से जा रही है। देखो ये आ रहे पालकी वाले, ये आ रहे हैं सामने से भागे भागे घोड़े वाले, सामने से इनके पीछे पीछे आ रहे हैं पद यात्रा करने वाले, और आगे चल रहे हैं पिट्ठू वाले। तो सबका रास्ता एक ही है। धक्का मुक्की भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, कीचड़ भी हो रही है, तो है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट, लेकिन ये है कि हाँ मज़ा भी आ रहा है। तो भाई शक्लें सूरतें दिखा दो हमारे साथ जो थे लोग। अब कुछ रेनकोट से बाहर आए। मम्मी तो हमारी उसके अंदर थी, यूनिवर्स में थी, अलग यूनिवर्स में थी, पन्नी यूनिवर्स सोनी पहन कर आई थी, मफलर, कोट, स्कीवी सब उतार के आ चुकी है एक टी-शर्ट में, क्योंकि गर्मी लगने लगी इतनी भयंकर जैसी धूप निकली। अब देखते हैं जैसी बारिश पड़ेगी फिर इसका क्या हाल होगा। अब इसे न जैकेट दी जाएगी, ना कोट दिया जाएगा, ना मफलर। भाई जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। पिट्ठू छुड़वा दिया है मम्मी का, मम्मी ये खड़ी हैं, कुछ बैठ चुका है टॉप लाइन घोड़े पे। अब भाई सबने कर लिए हैं घोड़े, क्योंकि भाई यहाँ से लगेगा टाइम। अगर पिट्ठू से या फिर पैदल जाते तो लगते कम से कम 10 घंटे। अब भाई अपना हो गया प्रोग्राम घोड़े से जाने का, तो घोड़े से हम लगभग पहुँच जाएंगे 4 से 5 घंटे में। और भाई भीड़ है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भाई अपना एक यात्री और बैठ चुका है घोड़े पे, और एक यात्री अपना टॉप लाइन घोड़े पे बैठा हुआ है।
कैसा लग रहा है फिर? अब लग रहा है यात्रा कुछ आसानी से हो जाएगी। तो भाई जनता अपनी बैठ चुकी है घोड़ों पे। सोनी से हाय। और यार ये मम्मी पीछे पीछे, ये उसके पीछे खुश है। पापा निकल चुके हैं सबसे आगे, उनका घोड़ा वेट नहीं कर रहा था क्योंकि उनका घोड़ा अपने साथियों को ढूंढ रहा था। तो भाई ये देख रहे हो एकदम खाई है नीचे, बहुत गहरी, मुझे दिख भी नहीं रहा कितनी गहरी है। हम आ चुके हैं अब लगभग घोड़ों से 6 किलोमीटर। ये आपको जगह दिख रही होगी, ये है रामबाड़ा। और इसके ऊपर एक और जगह दिखी थी अभी हमको, शायद अभी दिख जाएगी, वो देखो ये है छोटी लिंचोली, ये जगह बताई है भैया ने। तो वो पता नहीं कितने किलोमीटर आ गया। वैसे टोटल जो ट्रैक था ये जहाँ से हमने घोड़े किए वो 16 किलोमीटर का था, तो जिसमें से कि 6 किलोमीटर हम आ चुके हैं, अभी बचा है 10 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर भाई हम आए हैं, इस टाइम हो रहा है 5:15 और हम चले थे 4:15, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में हमने 6 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो आई गेस इस हिसाब से तो अगले और 2 घंटों में थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेंगे तो 2.5 घंटे में हम बाबा केदारनाथ पहुंच जाएंगे। ये लो जी, टॉयलेट की व्यवस्था भी थोड़ी आगे चले तो आ गई। बाकी यहाँ पर पूरा बोर्ड लगा है कि कौन सी चीज़ क्या कितना रह गया। रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटा लिंचोली 2.5 किलोमीटर, लिंचोली 5 किलोमीटर, छानी कैम्प 6 किलोमीटर, केदारनाथ जी 10 किलोमीटर, जो मैं जस्ट अभी आपको बता ही रहा था। भाई क्या नज़ारा है भाई, बहुत गहरा है ये, बहुत गहरा है। ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पर हम अब जा रहे हैं ना, तो भाई ये 2013 में जो आपदा आई थी ना, ये वाला रास्ता उसके बाद बनाया गया है। तो ये पूरा जो है नया रास्ता है। अदरवाइज जो रास्ता था वो सारा का सारा उधर वाले ब्रिज के उधर वाली जो साइड पहाड़ है वहाँ से जा रहा था। तो अभी ये नया रास्ता जोड़ा गया है और ऊपर जाकर अब ये शायद कहीं हमको पुराने वाले रास्ते में मिलाने वाला है। वो हमको भी नहीं पता कहाँ, लेकिन अभी मेरे को ये इन्फॉर्मेशन भैया ने दी है। हो चुका है अपना नाश्ता वगैरह, अपनी यात्री सारे रेडी हो चुके हैं, यात्रीगण। अब बारिश तो बढ़ नहीं रही है तो रेन सूट वगैरह उतार दिए गए हैं। आप ये देख रहे हो जो रेलिंग लगी हुई है ये वाली, ये तो इस जगह तक जब बाढ़ आई थी तो केदारनाथ जी में यहाँ तक पानी था 2013 में। आप समझ लो कितनी हाइट तक पानी था। उधर जो रास्ता था वो टूट चुका था पूरा। हाँ सही रहा पापा, हाँ बहुत बुरा हाल है। तो लो भाई पापा भी पहुँच गए। जितनी देर में बैठ के हमने ज़रा चाय बिस्किट खाए उतनी देर में पापा भी आ गए। अब हम सारे के सारे साथ में ही हैं। पापा ये हैं, मैं भी हूँ, और यहाँ पीछे ये खुश और सोनी और मम्मी। तो अब हम सारे लोग साथ में। हाँ भाई ओके रिपोर्टर। तो भाई इस बैंड के बाद हमें दर्शन हुए हिमालय के। भाई बड़ा सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। भाई हमारा चाय नाश्ता तो हो गया था। फिलहाल हमारे घोड़ों का चल रहा है। हमारा हो गया था, मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया, लेकिन फिर चालू हो गया यहाँ पे। ये देखो कितने नमन है भाई यहाँ पे। मैं तो हुई नमन, और कितने 2-3 बार नमन की आवाज़ लग चुकी है बीच रास्ते में। भाई तुम में से तो कोई नमन नहीं है ना। भाई हम पहुँचते जा रहे हैं करीब अपने सुमेरु पर्वत के। हमारे जो घोड़े वाले भैया उन्होंने बताया इसका नाम है सुमेरु पर्वत। तो मतलब इस पे पूरे साल ही बर्फ़ रहती है, इस पे से कभी बर्फ़ हटती ही नहीं है। भाई सुमेरु पर्वत के ना बिल्कुल जस्ट पास में देखो आपको ये आश्रम नज़र आ रहा होगा। ये है भाई गरुड़ चट्टी आश्रम। तो भाई भैया ने हमको बताया है कि यहाँ पर जो बाबा रहते हैं वो 12 महीने यहाँ पर रहते हैं। वो लोग नीचे नहीं जाते हैं, 12 के 12 महीने यहाँ पर रहते हैं। और उनके पास तक जो सारी फैसिलिटीज़ पहुँचती हैं वो सब बाय हेलीकॉप्टर पहुँचती हैं। सरकार उनको देती है और जो भी उनका राशन पानी है सब सरकार करती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से होता है। तो भाई पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर उत्तराखंड में बाबाओं के लिए, फुल पावर में है। भाई कैंप्स देख रहे हो आप, ये जो रास्ता है जहाँ पर बेस पॉइंट पे हमें उतारा था घोड़ों वालों ने, तो वहाँ से लेके हम धाम तक जा रहे हैं। तो वो लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो उस ट्रैक के बीच में काफ़ी सारी कैंप्स हैं जिसकी फैसिलिटी है और रीज़नेबल प्राइसेस में भी हैं। देखो आप देख रहे हो सामने, वहाँ भी सारे कैंप्स ही कैंप्स हैं 500-600 और हाँ 500-600 में
ये कैंप्स मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि इनका वॉशरूम जो है वो सबका कॉमन है, बस वही है थोड़ा। बाकी शायद 700-800 रुपये में ये हीटर वीटर भी लगा के दे रहे हैं। तो एटलीस्ट ये है कि हाँ, जैसे धाम के पास है जो हमने बुकिंग करी है, वो धाम के जस्ट पास में है वो धर्मशाला, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। 4 बेड का ही उसका 11-12,000 है। तो लेकिन ये कि यहाँ पर अगर किसी को रीजनेबल प्राइस में चाहिए तो एटलीस्ट अवेलेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ जी। ये खड़े हैं भाई, विश्वास नहीं हो रहा कि भाई यहाँ आकर पहुँच चुके हैं। जब यहाँ पहुँचे ना तो भाई ये मतलब गूज बम्स हो गए जब इसको पहली बार देखा हमने इस मंदिर को। यहाँ इस भवन को देखने पर सीरियसली यार गूज बम्स आ गए। जस्ट इधर सामने सीढ़ियाँ हैं, इधर सीढ़ियों से देखा था जस्ट मंदिर को। भाई बहुत अलग फीलिंग है। भाई फीलिंग कैसी है ये बता दो भाई। भाई अमेजिंग यार। और धाम को देख के कैसी फीलिंग थी? गूज बम्स थे भाई। भाई खतरनाक, मतलब भाई ये तो एक ऐसी जगह है शायद एक बार हर एक को अपनी लाइफ में आना चाहिए भाई। खतरनाक जगह, खतरनाक। हम इधर अभी सामने से चलते हुए आए, ये है मंदिर, मंदिर का गर्भगृह। हम जस्ट उसके राइट साइड में आए तो ये आप देख रहे हो, ये जो टीन वाला एरिया ये है जहाँ से VIP दर्शन के लिए जो पर्ची कटती है वो इस काउंटर पे से कटती है, इनमें से किसी पर। तो ये वाइट वाला काउंटर है, लेकिन इसके लिए भी एक बहुत लंबी लाइन लगती है पर्ची कटाने के लिए भी। तो उसके बाद फिर जब पर्ची कट जाती है फिर दर्शन करने के लिए भी VIP दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं भाई जो केदारनाथ जी आते हैं। तो ये तो आप सोच कर आइए कि विदाउट लाइन तो कुछ होने नहीं वाला। तो वो जो फ्रंट गेट था मंदिर का, वहाँ से होती है जनरल एंट्री, और उसके बाद अभी आप ये देख रहे हो ये है बैक गेट, ये है गर्भगृह। तो ये है बैक गेट, यहाँ से एंट्री होती है VIP दर्शन के लिए। तो जितना मेरे को आइडिया लगा है एक बारी में 20 लोग अंदर जाते हैं, और 2 से 3 मिनट या 4-5 मिनट, आइडिया नहीं, जाके पता लगेगा, शायद 2-4 मिनट के लिए ही अंदर रोकते हैं और दर्शन करवाते हैं बैक साइड से। भाई मंदिर ये है ये, और जस्ट उसके बराबर में से रास्ता आ रहा है बैक साइड वाली एंट्री मैंने आपको बताई थी। और फिर यहाँ से आकर ये कैंप चालू हुए, और ये है सामने बीकानेर हाउस जहाँ पर हमने बुकिंग करी हुई है अपनी। देखते हैं कैसा है। यहाँ पर तो वैसे सारी धर्मशाला ही होती हैं, बाकी एक बार जाकर ही पता लगेगा कैसे। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार एक टूर दे देता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई रुकना चाहे, प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ कितना है, और एक बार आप देख लीजिए कैसा है ये। वैसे मेरे को अभी तो ठीक लग रहा है, और अंदर से अच्छा पापा तो पहले ऑलरेडी ऊपर खड़े हैं। नीट एंड क्लीन लग रहा है। बाकी एक बार रूम जाकर देखते हैं। हाँ भाई, चलो भाई लेफ्ट आ जाओ। अच्छा इधर से लेफ्ट, अच्छा ये है भाई, आ जाओ। तो ये आ गया है अपना रूम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन हाँ नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम भी एक बार दिखा देते हैं। लो भाई ये लो, वॉशरूम भी साफ है। और ये सरप्राइज था कि वॉशरूम इंडियन है, ये नहीं मेरे को पता था। ये हमारे लिए थोड़ा सरप्राइज हो गया। हाँ भाई ये सरप्राइज मिल चुका है, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब तो जो है सो है। भाई बीकानेर हाउस में ये लगा हुआ है यहाँ पे लंगर जैसा हिसाब खाना, क्योंकि यहाँ पे मतलब डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड था, तो इंतज़ार किसी से हो नहीं रहा, देख रहे हो। लेकिन हाँ खाना टेस्टी है, मस्त। मेरे पापा उधर बैठे हुए हैं, कोश में और सोनी। फिर खाना इज़ टेस्टी। तो भाई रेडी हो चुके हैं रात के 2 बजे दर्शन करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो VIP वाली पर्ची थी उसकी लाइन मैंने आपको दिखा दी थी पहले, बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो पंडित जी ने ये बोला था कि लाइन जो हल्की होगी 2 बजे के लगभग हल्की होगी, आप तब जाकर लगना, और तब आप लगना, आप मेरे को कॉल करना। फिर उस टाइम हो सकता है आधे पौन घंटे में नंबर आ जाए, और फिर तुरंत अंदर आकर दर्शन हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बाहर जाकर पता लगेगा कि लाइन कितनी हो रही है और कितनी नहीं। अभी टाइम अगर आपको दिख रहा है तो देखो, भी टाइम हो रहा है पूरा 2। भाई 2 बजे निकल कर आए, और
लाइन अभी देखो, अभी लाइन देखो वहाँ से लेके मंदिर से लेके ये चलती जा रही है भाई। ना देखना पड़ेगा कि ये लाइन चल कहाँ तक रही है। अरे भाई साहब कोई हल्की नहीं है भाई लाइन। ओ भाई लाइन तो 2 बजे भी कुछ है। मैं फिर भी एक बार देखता हूँ कहाँ तक है भाई। मेरे को तो जो दिख रही है चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, पता नहीं एंड तक तो दिख ही रही है अभी भाई। बहुत टाइम लगने वाला है। तो भाई लगभग हमको 2:45 हो चुके हैं। वहाँ से चलते चलते उस जगह से हम लाइन में लगे थे, यहाँ से वाली लाइन कवर करते करते भाई मंदिर के सामने आ चुके हैं हम। और टेम्परेचर हो रहा है अभी -6। इस -6 की कड़ाके की ठंड में सब लोग बैठे हैं और यहाँ बाबा लोग ऐसे बैठे हुए हैं सामने। ये भी पता नहीं वैसे क्या ही होगा, क्यों बैठे होंगे, नो आइडिया। लेकिन हाँ ये इस तरीके से पूरी रात बैठे रहते हैं भाई। जस्ट जहाँ पर रेलिंग स्टार्ट होती है वीआईपी एंट्री के लिए, तो यहाँ पर होती है पर्ची चेक। ये जो काउंटर है आपको दिख रहा होगा यहाँ, और ये पर्ची चेक वीआईपी वाली। यहाँ तभी एंट्री दी जाएगी रेलिंग के अंदर जब पर्ची होगी, तो उसके बाद फिर यहाँ सारे के सारे पर्ची वाले ही एंट्री ले रहे हैं। तो भाई लगभग टाइम क्या हो रहा है खुश भाई 3:45 के आसपास। 3:45 हाँ 3:38 लो भाई 3:38 टाइम हो रहा है। हम दर्शन करके आ चुके हैं। जस्ट हमने अभी चाय ली है और भाई लाइन तो अभी टूटी ही नहीं है। आप लगा लो जहाँ पर हम लोग लगे थे वहाँ तक लाइन बरकरार है, अभी उससे भी लंबी हो चुकी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो 4 बजने को आ गए, लाइन उतनी लंबी है। और जो दर्शन हुए हैं मतलब लाजवाब दर्शन। पंडित जी ने अंदर पूजा कराई है, मंत्र उच्चारण हुआ है, उसके बाद शिवलिंग को भी छूने का मौका मिला। इनफैक्ट माथे से लगाया शिवलिंग को, तो घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया। तो मतलब ये इतना विधि विधान से प्रॉपर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि भाई अगर कोई दर्शन करने आ रहा है तो ट्राई करो। अगर पर्ची कटवा कर अंदर गर्भगृह में जाने का मौका मिल रहा है तो भाई जाओ, उससे बढ़िया दर्शन नहीं हो सकते भाई। जो सुबह हमने 3-4 बजे दर्शन करे थे उसका इतना फ़ायदा हुआ है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अब दिन में अभी टाइम हो रहा है भाई 9:45 और अब जो भीड़ हो चुकी है, एक बार आप भीड़ देखो। ये देखो भाई, ये है जो जनरल वाली लाइन है। ये देखो खचाखच लाइन लगी हुई है और ये भाई मंदिर तक ही लगी हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ और यह देखो कितने ज़्यादा लोग हैं। अब इधर तो फिर भी इस एरिया में थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन उधर की साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है और जहाँ पीछे दर्शन हो रहे हैं। और भाई सुबह आप एक बार नज़ारा देखो केदारनाथ बाबा के धाम का, एक बार आप नज़ारा देखो। पीछे पूरे ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स है, मतलब उधर पीछे ग्लेशियर्स जाए जा रहे हैं राइट साइड में, इधर ये पूरे ग्लेशियर्स हैं, उधर अंदर पीछे की साइड भी पूरे ग्लेशियर्स ही हैं और ठीक उसके नीचे है ये भवन। बहुत सुंदर भवन है भाई। तो ये फोटोग्राफी भी कर ली है यहाँ पे हमने अपने भवन के सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जस्ट भवन के आगे खड़े होके कि यहाँ पर एक भैरवनाथ जी मंदिर। अब हम वहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक है, वहाँ पर हम दर्शन करने जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सोनी भैरवनाथ जी मंदिर के बाद वो कौन से थे, शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, तो वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे नीचे के लिए, गौरीकुंड के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक सामने यहाँ पे कहाँ है वो भैरवनाथ जी का मंदिर। ये है देखो जैसे भवन, तो इसके राइट साइड में आप जैसे देखोगे वो ठीक सामने एक छोटा सा ट्रैक है। ये देखो आपको दिख रहा होगा लाइन जाती हुई, ये लाइन जा रही है और ये सीधा वहाँ पर भैरवनाथ जी मंदिर पर जा रही है। तो बस अभी हम वहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक कर जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। तो वे बढ़िया से दर्शन हुए अपने भैरवनाथ जी के। अब वहाँ से जस्ट उतर के जा रहे हैं और अब हम आपको दिखाते हैं हम किधर जाने वाले हैं। आप ये देखो केदारनाथ बाबा जी का धाम जो है वो है ये, और इसके जस्ट पीछे है आदि शंकराचार्य जी का स्थान। ये जो सर्कल आपको दिख रहा होगा, तो अब हम जाने वाले हैं इधर।
लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो आपको दिखाते हैं कि वो क्या है। ये देखो, यहाँ पर बनाया जाएगा पत्थरों से, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, तो फिलहाल पत्थरों से कुछ बनाया जाएगा। तो भाई ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो आप देख रहे हो इतना तेल चढ़ता है बेहिसाब कि ये देखो तेल बह बह के पूरा ये पहाड़ नहाया हुआ है इस तरीके से। और अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर से तो ये देखो, ये है पूरा स्ट्रक्चर केदार घाटी का, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो आपका हेलीकॉप्टर वगैरह दिख रहे होंगे जो 3 जगह से चलते हैं, गुप्त काशी, सिरसी और फाटा। और ये आकर इधर लैंड करते हैं केदारनाथ जी के लिए। फिर यहाँ से सीधा सीधा रास्ता इधर ऐसे, और फिर ये वाला ब्रिज क्रॉस करके फिर यहाँ से जाके सीधा केदार बाबा के दर्शन। ये यहाँ पे ये देखो, ये ना ये मंदिर के पीछे एक सेमी सर्कल सा बनाया हुआ है इस वॉल का। ये है केदार बाबा का मंदिर, और ये वॉल क्रिएट करी गई है ताकि आई गेस ये प्रोटेक्शन के लिए हुई है, अगर बना रखी है कि अगर इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होता है फिर से जो 2013 में हुआ था, तो मंदिर पर कोई आँच ना आए, कोई क्षतिग्रस्त ना हो वो। तो ये देखो, ये है केदारनाथ बाबा जी की बैक साइड, और जस्ट उसके पीछे ये है भीमशिला, ये जो दिख रही है ये, और उसके पीछे ये एक रास्ता आ रहा है जो आ रहा है आदि शंकराचार्य जी के लिए। तो एक ऐसे कुछ सर्कल है, फिर उसके अंदर जाना है, चल के जाकर देखते हैं कैसा है, तो करते हैं इनके भी दर्शन। देखो भाई, स्नोफॉल शुरू तो हुआ है। अब मेरे को नहीं पता इस वीडियो में कितना दिख रहा होगा कितना नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे हाँ इस साइड से, ये देखो आपको शायद थोड़े थोड़े स्नोफ्लेक्स तो दिख रहे होंगे। शुरुआत तो हो गई है स्नोफॉल की, मतलब जून के मंथ में यहाँ स्नोफॉल। पापा अब तो तेज़ हो गया, अब थोड़ा तेज़ हो गया भाई। जून के मंथ में स्नोफॉल, कुछ फीलिंग तो है। तो भाई लगभग 2:30 बजे हम लोग चले थे, जो हम घोड़े पर बैठे थे बेस पॉइंट से, केदारनाथ जी से। हम 6:30 बजे पहुँचे हैं गौरीकुंड। फिर हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद अब हम लगे हैं भाई यहाँ पर जो टैक्सी है, गौरीकुंड से जो टैक्सी जाती है सोनप्रयाग के लिए। तो भाई आप लाइन देखो एक बार कितनी लगी। लाइन देखो भाई, लाइन कितनी लंबी है यहाँ पे। तो भाई अब पता नहीं 7:20 में हम लाइन में लगे। अब कितनी देर में हमारा नंबर आने वाला है वो अब जाके पता लगेगा। जब हम यहाँ से जा रहे थे केदारनाथ जी, तो हमने जो घोड़े किए थे गौरीकुंड से वो किए थे भाई, जो 3500 है वो इनका गवर्नमेंट प्राइस है। लेकिन हमने थोड़ा सा आगे चले थे तो गौरीकुंड से मतलब मान लो 2 किलोमीटर नहीं, गौरीकुंड से हम बस 500 मीटर आगे गए थे। हाँ 500 मीटर आगे गए थे, तो वहाँ पर हमने एक से बात करी तो उसने हमको 2500 में डील दे दी थी 5 घोड़ों की। तो भाई 2500 × 5, तो आई गेस 12,500 रुपये में हम लोग केदारनाथ जी पहुँच गए थे। उतरते हुए हमने उसको और बार्गेन किया, आते हुए उनका जो प्राइस होता है वो होता है 2350 रुपये, जो सरकारी प्राइस है। लेकिन वो उसमें कुछ डिस्काउंट दे देते इस तरीके से कि वो अगर सरकारी पर्ची ना कटवाएँ तो वो हमने उनसे बार्गेनिंग करी तो 1500 रुपये में वो हमको केदारनाथ जी से गौरीकुंड तक ले आए। उसमें जस्ट एक टाइम पर उसने बीच में हमको ये किया था कि जहाँ पर पर्ची चेक होती है वहाँ पर उसने हमको उतरवाया था, और 100-150 मीटर के लिए हम लोग पैदल चले थे, फिर हम दोबारा घोड़े पर बैठ गए थे। तो मतलब ऐसा था। तो मतलब अगर आप वैसा टोटल लगाओ तो जाने के 2500, आने के 1500, तो यानी कि 4000 में हमारा आना जाना केदारनाथ जी से हो गया था।